सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या राधा कृष्ण और शिव जी की माला एक ही माला से कर सकते हैं? भाई शास्त्र का तो रूल ही है, प्रेमी तो किसी रूल के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन एक शास्त्र का रूल है, शंकर जी की नाम की माला करनी चाहिए रुद्राक्ष की माला से, और राधा कृष्ण नारायण राम आदि की माला करनी चाहिए तुलसी। दुर्गा जी के लिए मूंगा या रुद्राक्ष दोनों चलेंगे। सरस्वती मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं लौकिक अलौकिक परलौकिक कामना के लिए तो स्फटिक की माला। पुत्र प्राप्ति के लिए सकाम मंत्र जाप करना चाहते हैं तो पुत्र जीवी के मणकों की माला से। और भी कई के विधान है, सब तरह के अलग अलग उपासना के हिसाब से अलग अलग मंत्र होते हैं और अलग अलग क्रियाएं और अलग अलग मालाएं होती हैं। तो आप शिव जी के लिए रुद्राक्ष की माला और युगल के लिए तुलसी की माला रख सकते हैं। शंकर जी की जटाओं से गंगा तो विष्णु की जटाओं से सिर से क्यों नहीं, चरणों से क्यों निकलते हैं गंगा? एक के सिर से निकलते एक के चरणों से। इसको बोलते हैं लीलागत भेद। दो प्रकार के भेद हमारे शास्त्रों में, एक कल्प भेद एक लीलागत भेद। इन दोनों भेदों को अच्छी तरह समझ लो। और जो मेरा सत्संग बार बार सुनते हैं उनको तो पता, क्योंकि कई बार मैं कल्प भेद को समझाने के लिए 3 घंटे लगा देता हूँ। मेरे पूर्व की जो कथा है भागवत जी की और देवी भागवत जी की कथा है, उनमें देखो मैंने कल्प भेद का कितना विस्तार मैंने कर रखा है कि ये कल्प भेद क्या है। कल्प भेद और लीलागत भेद, ये 2 भेदों को अच्छी तरह सीख लो, फिर तुम कभी मार नहीं खाओगे, फिर तुमको कोई उलझा नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान के यहाँ पर लीला भेद बहुत है और लीलागत भेद और कल्प भेद बहुत है। यहाँ भी तो भेद है, एक की माला करो जबकि शंकर जी कृष्ण कृष्ण शंकर, लेकिन भेद है क्या? एक की रुद्राक्ष तो दूसरे की तुलसी का। ये भेद क्यों है? तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम विस्तार नहीं कर पाएंगे, लेकिन होता है, इसको बोलते हैं लीलागत भेद। जैसे उदाहरण के रूप में थानेदार पति है, अब उसकी पत्नी काम से गई थी बाजार सामान लेने, सोचा कि थाने के आगे से निकल रही हूं, चलो मैं पति से मिल लेती हूं। और वो जाके बोलेगी, अजी सुन रहे हो? अब बताइए, जो घर में व्यवहार करती थी वही व्यवहार यहां करने लगी। अब ये घर में व्यवहार करती थी तो प्यार का व्यवहार था, और यही व्यवहार वहां जाके लगी करनी। आदमी वही है, थानेदार पति, लेकिन वहां व्यवहार चेंज हो गया ना। ओके, तो बेवकूफ है, पहली बार तुमको मेरे पास आना नहीं चाहिए, और आगे तो ऐसे बोलोगी। वो आते हुए वो भूल ना जाना, दूधिया को कहना वो आते हुए वो दूध पहुंचाने पड़ा। अब वहां कहेगी थाने में जाकर के सबके बीच में और जोर से बोल करके। अब वहां पति को बुरा लगेगा, वहां बुरा नहीं लगेगा, घर में बात बोलेगी। इसको बोलते हैं लीलागत भेद। इस भेद का नाम है लीलागत भेद, क्योंकि वहां वो ड्रेस में है थानेदार की, और यहां ड्रेस में है, यहां चाहे कच्चे बनाने में घूम रहा हो, यहां अपने घर की घरेलू ड्रेस में, यहां उसका अलग रुतबा, वहां अलग। ये एक ही व्यक्ति में 2 भेद क्यों आ गए? इसी का नाम है लीलागत भेद। ऐसी भगवान में भी जिस ड्रेस में होंगे उसी ड्रेस जैसी बात करेंगे। शंकर जी के ड्रेस में जब मेरे ठाकुर जी होते हैं तो नहीं प्यार करते, उन्होंने ड्रेस ही ऐसी पहना कि गले में नाग, जटाधारी, भस्म रमाए, त्रिनेत्र, त्रिशूल। अब बताइए, प्यार करने के रूप धारण करेंगे? यदि कोई शंकर जी से कहेगा मैं आपसे प्यार कर, भगवान के पीछे, ये मेरा रूप तुमको नहीं पता प्यार करने के लिए, ये करुणा का रूप है, करुणा चाहिए, कृपा चाहिए, ले, लेकिन प्यार चाहिए, नो एंट्री। ये लीलागत भेद। बहुत सुंदर एक्सप्लेन। अब वही कृष्ण से कीजिए, वो प्यार के लिए हो, बढ़िया जुल्फे ठाकुर जी के, वहां जटा, और यहां सुंदर पीतांबर, वहां मरे मृगशाला बागंबर। और यहां देखो तो रेशमी पीतांबर बिजली की तरह कौंध रहा है, ऐसा लस्क उसमें आ रही, तब प्यारा। और वहां देखो तो क्रोध, और यहां देखो तो आंखों से प्यार झरता है। तो लीलागत भेद है, इसको बोलते हैं लीलागत भेद।
और भी एक होता है कल्प भेद। तो लीलागत भेद क्यों और कल्प भेद क्यों, इसकी बड़ी विस्तार यदि मेरा प्रत्येक सनातनी समझ आएगा तो ये सब पंथ सब समाप्त हो जाएंगे। ये जो तुम सनातन धर्म को छोड़कर इधर उधर जो भटक रहे हो, सब भटकन मिट जाएगी। और वो उन्हीं को भटकाया जाता जो कल्प भेद और लीलागत भेद नहीं जानते कि लीला है एक ही लेकिन तब भी भेद है। तो शंकर और कृष्ण एक ही है लेकिन तब भी ना वहां रुद्राक्षी माला से यहां तुलसी की माला से क्या कारण है, वहां अलग तरह की लीला हो रही है, यहां अलग तरह की लीला हो रही है। तो वहां रुद्र का अंश है तुलसी, रुद्र का तुलसी नहीं सॉरी रुद्राक्ष, रुद्र की आंखें, आंखों से प्रकट रुद्राक्ष। और आपने देखा आंखों के जो बीच में होता काली बिंदी रुद्राक्ष है, और वही इसमें चिन्ह भी बने होता, देखना अपना क्लोजअप करके रुद्राक्ष की तरह। तो भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट है, रुद्राक्ष है। तो वह मैचिंग उस रूप से हो रही है। और तुलसी प्रेम और प्रेम स्वरूप है राधा रानी, उन्हीं की काय विहू सखिया वृंदा, उसी का अवतार है तुलसी। तो ये वहां पर मैचिंग हो रही है उस लीला में। भस्म का तिलक शंकर जी से मैच हो रहा है। और गोपी चंदन या ब्रज रज, इसकी मैचिंग श्री कृष्ण से। प्रेम की उपासना समझना, मैचिंग किधर हो रही है, प्रेम की मैचिंग कृष्ण से होती है। और शंकर जी से तांडव, शंकर जी का तांडव, उधर कथक, उधर महारास और उधर सत्यानाश, प्रलंकारी। जब इधर नाचते तो महाराज कहलाता, और जब शंकर जी तांडव मचाते तो सत्यानाश होता है, सारी सृष्टि में प्रलय होती है। और जटा कहीं खुल गई तो तोबा तोबा, बिच्छू लटकाए है। शिव पुराण पढ़ करके आपके मन में शंकर जी के प्रति प्रेम नहीं जग सकता। क्या जगेगी? श्रद्धा जगेगी। प्रेम नहीं जगेगा, श्रद्धा जगेगी। और ऐश्वर्य ईश्वर है ना। और इधर भागवत सुनिए तो आपकी श्रद्धा नहीं जगेगी कृष्ण के प्रति, बल्कि प्यार जगेगा, अपने से लगेंगे। तो ये अंतर है, ये लीलागत भेद है। अब तुम किस लीला में प्रवेश करना चाहते हो? प्रभु ने 5 प्रकार की लीला कर रखी, अब तुम किस लीला में प्रवेश करो, उसी की मैचिंग आपकी होगी।